अब कल तो कमाल हो गया। अपने देश की फौज पाकिस्तान में घुस कर मारी आई सालों। अच्छा, अपने यहाँ आकर निर्दोष लोगों को मारा था ना। चलो अच्छा हुआ, इन्हें फौजियों को कुछ काम तो मिला, वरना सरकारी नौकरी और दारू के लिए फौज में भर्ती हो जावे और आराम से मजे ले में। अरे चच्चा, तुझे तो बस ढोंग ही लगे। अभी तो ड्रोन से हो रही है लड़ाई। जब और असली लड़ाई शुरू होगी ना, तब देखियो अपनी फौज का। तुम तो ऐसे कर रहे हो यार जैसे बॉर्डर पे तुम ही बैठे हो। अरे ताश खेलो तुम अपने। ये मजाक की बात ना है। अपने गांव का तेज है ना, वो भी गया मोर्चे पर। अरे कह तो सही रहा आयो। उसका बापू सवेरे से खाट पर पड़ा और बहू के चेहरे पे भी ऐसा मानो सूखा पड़ गया हो। ये तो सब जान के भेजे अपने बच्चों को फौज में, इन्हें तो बस पैसा ही दिखे। इनके ही दम पर ना अपना तिरंगा ऊंचा है। एक दिन सब समझ में आ जाएगा तुम्हें भी। हाँ, घर का मोर्चा तो तूने ही संभाल रखा ना इनके। अरे कह तो सही रहा। हर समय फोन पे लगा रहता है। तेरा पोस्टिंग लेटर आया कि नहीं? अरे आ जाएगा पोस्टिंग लेटर जब आना होगा। युद्ध शुरू हो गया वो देख रहा हूँ। युद्ध? गौरी, मेरा बेटा फौजी है। डर की नहीं, गर्व की बात है। तुझे पता है बेटा, जब वो छोटा था ना, खेत के बीचों बीच लकड़ी की तलवार बनाकर दौड़ता था और कहता था दुश्मन को मैं खींच के मारूंगा। पर पापा, गांव वाले तो कहते हैं फौज में सिर्फ पैसे के लिए जाते हैं, कैंटीन के सामान के लिए जाते हैं और सुविधाएं मिलती हैं बहुत सारी, उन्हें बहुत सारे फंड मिलते हैं, इसलिए जाते हैं फौज में। बेटा, जो अपने घर की रखवाली नहीं कर सकते, वो देश की रखवाली क्या करेंगे? ताश के पत्तों में देशभक्ति दिखाई नहीं देती है। और हाँ बेटा, तेरी भी चिट्ठी कभी भी आ सकती है। इन सब की बातों पर मत जाना। सर ऊंचा करके जाना कि मैं भी फौजी हूं, तुझे भी फौज में जाना है। अरे अमित, अरे रुक जरा, अरे यहाँ सुन। अरे तेज कहाँ है? फ्रंट पे ही है या बेस में बैठ के कश्मीरी कावे का मजा ले रहा है? आजकल तो पता ही ना चलता। अरे वैसे भी आजकल जो ये हमले होते हैं ना, वो बस टीवी पे ही होते हैं। असली लड़ाई तो अभी शुरू भी ना हुई। ओ मदन, कुछ तो शर्म कर ले। जिस भाई की कावे की बात कर रहे हो ना तुम, वो 4 दिन से बर्फ में दुश्मनों के साथ लड़ लिया। वो बीबी के पहलू में न सोता, वो बंकर में सो गए, समझ गया? अरे भाई सीरियस हो गया ये तो। जिनकी तू मजाक बना रहा ना, इतना आसान लग रहा है ना तुझे? जब देश के लिए लड़ेगा ना, खुद जाएगा पहाड़ों पे, पोस्टों पे, उस दिन तुझे अपनी औकात पता चल जाएगी। किसी फौजी की ना मजाक न उड़ाते कभी। देश के लिए जान देना इतना आसान ना है। कभी ना लड़के देखना बॉर्डर पे जाके, अकल ठिकाना आ जाएगी 2 दिन में। मजाक उड़ाने चले ये फौजी का। सीरियस हो गया ये तो। यू ही है बस देश का सपूत। यह लड़का बड़ा हो गया, तेज जैसा तेज ही है। ओ सागर, अब इधर आ। यहाँ कैसे घूम रहा? ऐसे ही आया भैया। बीड़ी उड़ी है ना? बीड़ी खत्म हो गई। अब यहाँ क्या कर रहा? लेकर आजा। जल्दी जा। अबे तुम बीड़ी माचिस में ही लगे रहोगे? ये फौजी क्या कर रहा है यहाँ? इसे भी देख लो। क्या कर रहा होगा? ऐसी तो वहां घूमे, यहाँ ऐसे ही हो घूम रहा। हाँ भाई, क्या बोल रहा भाई तू? फौजी के बारे में बोल रहा है। जानता क्या है तू फौजी के बारे में? बात मेरी नहीं है, बात है देश के हर फौजी की। तुम चारों लोग कभी ताश खेलते हो, कभी बीड़ी सूतते हो, कभी बियर मारते हो,
तुम्हें कुछ और काम है? कभी गली के इस छोर पे, कभी गली के उस छोर पे, और बात करते हो फौजियों की। फौजी तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठंड में सिकुड़ कर, गर्मी में तप कर। तुम्हारे घरों में तुम लोगों को चैन की नींद आती है जब वो बॉर्डर पर बैठता है। जानते हो तुम? बात करते हैं फौजी की। ये मजाक करना छोड़ दो तुम सब, वरना आज मेरे हाथ में खुजली न हो रही, वरना ठीक कर देता इसे। सही कह रहे आप भाई, ऐसा ही लगा है मन में भी। जब तुम्हें न्यूज़ ही देखनी थी तो तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? यार ऐसी बात नहीं है, वो भैया की ड्यूटी है ना, बॉर्डर पे लग गई, बस इसलिए परेशान हूँ। मैं समझती हूँ तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, उनका फर्ज है लड़ना। बात तो सही है, अब तो मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब मेरी पोस्टिंग का लेटर आएगा। नहीं अमित, तुम नहीं जाओगे कभी। मेरे पापा पुलिस वाले से तो शादी करा देंगे, आर्मी वाले से नहीं। आर्मी वाले हमेशा बॉर्डर पे रहते हैं, वो अपने घर परिवार को भी नहीं देखते। आर्मी में जाने के लिए भी किसी आर्मी वाले से पूछो, उसके लिए कितने गौरव की बात होती है। और मैं तो वैसे भी तेज भैया को देख के बड़ा हुआ हूँ, मैं बस उनके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं अब पीछे नहीं हट सकता। क्या मैं तुम्हें इतनी सेल्फिश लगती हूँ? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो। क्या बॉर्डर पे जाने से ही देशभक्ति होती है? अगर जाना ही है तो वादा करो तुम लौटोगे जरूर। लौटता तो हर फौजी है, कुछ तिरंगा दिल में लेके, कुछ तिरंगे में लिपट के। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. मम्मा मम्मा, मुझे पापा को बैलून्स दिखाने हैं। बेटा तेरे पापा ना हमसे दूर हैं, वो क्या है ना, वो दुश्मनों की पिटाई करने गए हैं। मम्मी मम्मी, मुझे जल्दी पापा को बैलून्स दिखाने हैं। जब वो आएंगे ना तो तू उन्हें 100 बैलून दिखा देना, और वो तुझे मैदान में खिलाने भी ले जाएंगे। पक्का मम्मी? हाँ पक्का। कहाँ हो तेज? प्लीज बी सेफ। हेलो, हमें आपको यह सूचना देते हुए बेहद दुख हो रहा है कि हमारे देश के जाबाज सिपाही मिस्टर तेज भारत माता की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। देश उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा। अमित, अमित, अमित क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? कुछ तो बोलो। क्या हुआ बेटा? भैया
इतने पढ़े लिखे हो, कुछ और भी कर सकते थे। कुछ करने और कुछ बनने में फर्क होता है। देख, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे कि तू, गौरी, पापा और पूरा देश हम पर गर्व कर सके। जान का भी तो खतरा है। जान का खतरा? जान तो होती है जाने के लिए, और वैसे भी जो जान हमारे देश के ही काम ना आए वो किस बात की जान। अमित, जो माँ बच्चे को पैदा करती है उसके लिए हम सब कुछ करते हैं ना, उसी तरह से ये धरती, ये मिट्टी हमें सब कुछ देती है, खाने को देती है। सांसें जो हमारी चल रही हैं वो उसी की वजह से चल रही हैं। उसके लिए अगर हम कुछ ना कर सके तो काहे का जीना? क्यों, तू ही बता। समझेगा, वक्त आने पर तू भी समझेगा। अमित भैया, क्या हुआ? आप रोए हो क्या? अमित, तू यहाँ क्या कर रहा है? अमित भैया, तू गया क्यों नहीं और यहाँ क्यों खड़ा है? अमित, तू ठीक है ना? सब ठीक है। चाचू, क्या हुआ चाचू? अमित भैया, भैया क्या हुआ? तेज का भी फोन स्विच ऑफ जा रहा है। बताओ ना भैया, तेज की कोई खबर आई? भाभी, भैया, भाभी, भाभी से बोलो अपने आप को। भाभी हौसला रखो ना। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़ गए भैया, तू के नाम सब है भाभी। भाभी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कैसे रहूंगी तेज ना? भाभी, मत रो भाभी, हम हैं ना, सब हैं। क्यों गए तेजा? क्यों गए मुझे छोड़ के? क्यों गए? प्लीज वापस आ जाओ। मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? भैया इसके लिए कुर्बान हुए, शहीद हुए।
यह इस गांव का बेटा है। इसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है और इसने अपने गांव का नाम ऊंचा किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसकी कुर्बानी को जाया ना होने दें और आप सबसे यही कहना है, ईश्वर इसके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये शहादत मेरे परिवार की नहीं बल्कि पूरे गांव की है। और तेज ने जो कुछ भी किया है वो गांव को हमेशा प्रेरित करेगा। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तेज को श्रद्धांजलि देने के लिए और ये उसका हक था। हमें गर्व है कि वो हमारा भाई, हमारा बेटा था। उसकी शहादत पर हमें नाज है। हम ये कभी नहीं भूल सकेंगे कि उसने हम सब की खातिर अपनी जान दी। और ये गांव सिर्फ एक गांव नहीं रह गया है, ये एक शहीद का गांव है। उसकी शहादत हमें हमेशा ये याद दिलाएगा कि आजादी यूं ही नहीं मिली, उसके लिए वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है। तेज हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया, अमर हो गया। अमर हो गया या इन्हें माला माल कर गया? पैसा तो मिलेगा ही, साथ में पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी मिलेगा। अबे सालो, कम से कम ऐसे वक्त पे तो चुप हो जाओ। कह तो सही रहा, समय को देखो। जब मैं फौज में चला जाऊंगा तो तुम मेरी यादों में मत खोना। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे पास ही रहूंगा। क्यों? जब तुम फौज में चले जाओगे तो मेरे पास कैसे रहोगे? बताओ ना, बताओ ना। क्योंकि हमारा प्यार हमेशा ही एक दूसरे के साथ होगा। मैं तुमसे वादा करती, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, चाहे तुम कहीं भी रहो। मैं जानता हूँ गोरी, तुम मेरी ताकत हो।
अमित, मुझे पता है तुम क्या महसूस कर रहे हो, पर तुम्हें खुद को संभालना होगा। कैसे संभालूं मैं खुद को? तेज भैया अब कभी वापस नहीं आएंगे। मेरे लिए हीरो थे वो। मैं नहीं संभाल पा रहा खुद को। अमित, मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ। जो तुम्हारे भाई ने किया है उस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। कैसे गर्व करूं? मेरे भैया अब कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। मैं जब भी घर जाता हूँ मेरे पापा, मेरी भाभी और मुन्ना, मैं टूट चुका हूँ चारू। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुद को संभालना ही होगा अमित। कैसे संभालूं खुद को? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा चारू। मैंने फैसला कर लिया है, मैं फौज में नहीं जाऊंगा। अमित भैया, क्या तुमने सच में ही सोच लिया? अमित भैया, बलिदान तो याद रखो, वो उदाहरण है तुम्हारे लिए। भैया, ये वक्त कमजोर होने का नहीं, हिम्मत रखने का है। नहीं रख सकता मैं। जब भी आपको इस रूप में देखता हूं मेरी हिम्मत टूट जाती है। आपका ये दर्द मैं रोज महसूस करता हूं। मैं नहीं चाहता कि इस दर्द को कोई और भी महसूस करे। नहीं कर सकता मैं जानती हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, पर कभी कभी ना हमें अपना दुख, दर्द, घर, परित्याग भी तो करना होता है। और वो ताकत तुम्हारे अंदर है जो तुम्हारे भैया के अंदर थी। बड़ी उम्मीदें हैं तुमसे। देश के लिए तुम्हारा क्या योगदान हो सकता है? तेरे भाई ने देश की खातिर अपनी जान तक दी है। अब तुझे सोचना है कि तूने उसकी जिंदगी से क्या सीख ली। वो लड़ाई उसकी नहीं थी, वो लड़ाई थी देश की। बेटा, तुझे हिम्मत तो जुटानी होगी। तुम्हारे भैया का बलिदान तुम्हारे लिए एक मिसाल है। अगर ये लड़ाई तुम खुद से हार जाओगे, तुम्हारे भैया का बलिदान व्यर्थ जाएगा। नहीं जाएगा उनका बलिदान व्यर्थ। मुझे फौज में नहीं जाना। पता भी है गांव में क्या चल रहा? देखो, फौजी के घर बुज़दिल बेटा पैदा हुआ है। जिस घर की मिसाल पूरे एरिया में दी जाती थी ना, आज उसी के बेटे ने उस घर का नाम मिट्टी में मिला दिया। बुज़दिल निकला कतई बिल्कुल। बड़े गर्व की बात हो सैनिक बनना। लगता है इसका तो हौसला ही टूट गया। और भाई अमित, तूने तो अपने भाई का भी मान ना रखा। अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सके? तुम लोग इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तुम्हें बस दूसरों की मजाक बनानी आती है। तुम्हें एहसास भी नहीं है किसी के दर्द का। अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है ना, तो बहुत सोच समझ के लिया है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक शहीद का मजाक बनाते हो।
एक फौजी कैसे अपने परिवार से दूर रहता है ना, जिंदगी में उसका एहसास भी नहीं है तुम्हें। और अगर तुम्हें इतनी शर्म होती ना तो ये बात ही ना करते। तुम उसकी बराबर सोच भी नहीं सकते। अब तो तुमसे बात करना भी बुरा लगता है मुझे। तुम्हारे तो मुंह लगना ही गलत है। अब सही कह रहा है यो। तुम्हें ना पता है इस पर क्या बीत रही है। ऐसा मजाक नहीं बनानी चाहिए हमें उसकी। अमित बेटा, तुम तो जानते हो कि हम क्या सोच रहे हैं। हम चाहते थे कि तुम फौज में ना जाओ। तुम्हारा ये फैसला ठीक फैसला है। इससे हमारी नजरों में तुम्हारी कीमत और बढ़ गई है। बेटा, अब तो तुम पर और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तुम्हारे पिता और भाभी के परिवार का भी दायित्व तुम पर आ चुका है। ऐसे में तुमने फौज में न जाने का फैसला लेकर सही फैसला किया है। देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना। मैं भी एक बेटी का बाप हूं। और जो हाल इस समय तुम्हारी भाभी का है, अभी मैं नहीं चाहता वही हाल मेरी बेटी का भी हो। अब तुमने फौज में न जाने का फैसला लिया है तो मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूं। मुझसे जब कहोगे तब मैं भाई साहब से बात कर लूंगा। देखा अमित, मैं कहती थी ना पापा हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। अमित, अमित, भैया, भैया आप? क्या हुआ भाई? भैया, क्या हुआ? क्यों परेशान है भाई? बता ना। भैया, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या मुझे फौज में जाना चाहिए? मैं मरने से नहीं डरता भैया। जब मैं भाभी, पिताजी, मुन्ना इन्हें देखता हूं तो लगता है कि आपकी तरह मैं भी नहीं रहा। इनको कौन संभालेगा? पागल है क्या? अगर तू ऐसा सोचेगा या इस देश का हर युवा ऐसा सोचेगा तो सोच हमारी सरहदों का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। हमारा देश सबसे पहले हमारा देश था, है और रहेगा। हम फौजियों के बारे में चाहे कोई कुछ भी सोचे, लेकिन हम अपने देश के लिए, अपने देश की तस्वीर में रंग भरने के लिए अपने लहू का कतरा कतरा बहा दी। तो मेरे भाई जरा सोच, अगर तुम लोग या तुम जैसे युवा इस देश के बारे में ऐसा सोचने लगेंगे, परिवार के बारे में सोचने लगोगे, तो जब हमारी सरहदें ही सुरक्षित नहीं होंगी तो परिवार कैसे सुरक्षित होंगे? अब ये जिम्मेदारी तेरे ही कंधों पर है मेरे भाई, तेरे ही कंधों पर है। भैया,
जाओ बेटा, दादाजी के पास बैठ जाओ। अमित भैया, आप अपनी राह पर निकल पड़े हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी पीछे मुड़ के मत देखना। भगवान करे आप हमेशा सुरक्षित रहे, आपका इरादा और हौसला कभी कमजोर ना पड़े। भारत माता की सेवा में फौजी कभी पीछे नहीं हटते। अमित भैया, भैया भाभी, एक फौजी तो सरहद पर अपने दुश्मनों के साथ लड़ता है, पर उसका परिवार, उसकी माँ, उसकी बीवी, जो हर रोज खुद से लड़ती हैं, वो स्त्री नहीं देवी होती हैं। बेटा तू तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा खरा उतरा। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। इस देश और परिवार के लिए जो भी कुछ तू कर रहा है, उस पर हम सबको गर्व है। पता नहीं पापा, ये रास्ता कितना मुश्किल हो। अब मैं इस रास्ते पर चल तो पड़ा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भैया की तरह आपको मुझ पे भी गर्व हो। देखो बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा सम्मान और हिम्मत के साथ देखा, और आज जो भी कुछ तुम परिवार के लिए और देश के लिए कर रहे हो, उस पर मुझे गर्व है। मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को तुम पर गर्व है। चाचू चाचू, उन सारे दुश्मनों को मारना जिन्होंने पापा को मारा। अमित, तुमने देश में और मुझ में देश को चुना। मुझे बहुत गर्व है तुम पर। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओए अमित, जय हिंद। हमें गर्व है अपने गांव की इस बेटी पर, जो इस गांव की नहीं पूरे देश की शान है, जिसकी बहादुरी के कारण पूरा देश सीना तान कर खड़ा होता है। पहले उसने अपने सिंदूर को तिरंगे में लिपटा हुआ विदा किया, और आज अपने देवर को माथे पर तिलक लगाकर विदा किया। हमें गर्व है, हमें गर्व है अपने गांव की इस बेटी पर, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। और धन्य है वो पिता जो अपने बेटे की शहादत के बाद भी टूटा नहीं है। फक्र है उस भाई पर जो अपने बड़े भाई के शहीद हो जाने के बाद भी फौज में जाने का जज्बा रखता है। सच तो यह है कि ये परिवार
गांव की शान है। एक दिन ये इस गांव का नाम रोशन करेगा।